गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एंड आज मैं आपके लिए ये जो हमने कल एम एस स्वामीनाथन के बारे में हमने जो कल पढ़ा था उससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगी। तो आज हम देखिएगा ये क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एम एस स्वामीनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जैसे कि हमने देखा था एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह थी कुंभकोणम। ठीक है, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। एम एस स्वामीनाथन भारत के कैसे वैज्ञानिक थे? तो आनुवांशिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन ने कौन से बीजों पर मिश्रित करके गेहूं के संकर बीज विकसित किए? तो ये है मैक्सिको के बीज और पंजाब की जो घरेलू किस्में थी उनको मिला करके उन्होंने गेहूं का विकसित किया था। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी ने किस क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा किस सन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया उनको? तो ये किया गया था विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में 1972 में। कृषि क्रांति के आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे? वे हैं एम एस स्वामीनाथन। महिला और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने की सिफारिश किसने की? एम एस स्वामीनाथन ने। कौन से सन में और कौन से विद्यालय में जो स्वामीनाथन थे उन्होंने पीएचडी की थी? तो ये की थी 1952 में की थी। कैम्ब्रिज स्थित कृषि विद्यालय में इन्होंने पीएचडी हासिल की थी। तो जो हमारा नेक्स्ट रहता है, एम एस स्वामीनाथन जी ने किस विषय पर रिसर्च की थी? फर्स्ट टाइमिंग पे इन्होंने आलू पे की थी। मैंने आपको बताया था, पहले आलू पे की थी, फिर इन्होंने चावल पे की और फिर इन्होंने गेहूं में की। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। एम एस स्वामीनाथन जी ने जो शोध किया था वो आलू पे किया था। एम एस स्वामीनाथन जी ने कौन से सन में कोटम्बूर कृषि कॉलेज के कृषि में भी बीएससी की उपाधि प्राप्त की थी? जो बीएससी जब इन्होंने की थी, जो कृषि में बीएससी की उपाधि प्राप्त की थी, डिग्री में थी, वो उनको 1947 में मिली थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में किस पर शोध किया था? चावल पर। अब इन्होंने क्या किया था, जो चावल थे वो जापानी और भारतीय दोनों अलग अलग किस्म के चावल थे, उस पर इन्होंने रिसर्च की थी। ठीक है, कोशा स्थित संस्थान में उन्हें किस चीज पर शोध कार्य का दायित्व सौंपा गया? तो वो था गेहूं। गेहूं चावल की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए स्वामीनाथन को किसका पिता कहा जाता है? तो वो है आपका हरित क्रांति के भारतीय पिता माना जाता है। ठीक है, पूषा संस्थान के निदेशक कौन और कौन से संतक थे? तो ये पूना नाशक के जो निदेशक थे वे स्वामीनाथन थे हमारे, और वे कब तक रहे? 1965 से 1971। ठीक है, हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से सन में स्वामीनाथन को योजना आयोग का सदस्य बनाया गया? तो ये था अप्रैल 1969 में और ये 1982 तक रही। ठीक है, इन्होंने योजना आयोग सदस्य बनकर 1982 तक इन्होंने यहाँ पे काम किया था। ठीक है, स्वामीनाथन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के महानिदेशक बनाए गए थे कब से कब तक? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के जो महानिदेशक थे वे तो हमारे स्वामीनाथन जी थे, और इन्होंने जो वर्क किया था वो किया था 1983 से 1988 तक। ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए जिनको पुरस्कार मिले थे वो मिला था 1971 को। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस जो पुरस्कार था वो इनको मिला 1986 में, और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला था इनको 1987 में, और इनको अमेरिका में टाइल पुरस्कार मिला था, वो मिला था 1991 में। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण तकनीक के लिए जापान का होंडा पुरस्कार जो स्वामीनाथन को मिला था वो मिला था 1994 में। ठीक है, 1994 में सॉरी।
फ्रांस का ऑर्डर डू मेरिट एग्रीकॉल, ये कृषि के लिए योग्यता क्रम था। तो ये जो अवार्ड था कौन सा, ऑर्डर डू मेरिट एग्रीकॉल, तो ये मिला था 1997 में। ठीक है, जो नेक्स्ट वो था इनका, ये मिसूरी बॉटेनिकल गार्डन, ये अमेरिका का है। इसमें हेनरी शा जो पदक मिला था वो मिला था 1998 में। ठीक, फिर इसमें बाल्बो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार जो मिला था वो मिला था इनको 1999 में। यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक से इनको सम्मानित किया गया था, वो क्या था 1991 में इनको बाल्बो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट पुरस्कार भी मिला था और यूनेस्को गांधी स्वर्ण पदक भी मिला था। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो मिला था इनको 1907 में मिला था। और जो MS स्वामीनाथन को विज्ञान एवं अभियांत्रिक के क्षेत्र में जो भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, जिनको पद्मश्री मिला था वो मिला था 1967 में। पद्म भूषण जो मिला था वो मिला था इनको 1972 में। और पद्म विभूषण जो मिला था वो मिला था इनको 1989 में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, पद्मश्री 1967, पद्म भूषण 1972 और पद्म विभूषण 1989। ठीक है, और सबसे मोस्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था मैकोम्बू संवाशिवन स्वामीनाथन। ठीक है, और अगर हम इनकी मृत्यु की बात करें तो अभी इनकी कोई मृत्यु नहीं हुई है। ये आज भी हमारे साथ या हमारे देश में रह कर के रिसर्च कर रहे हैं और आई होप ये आगे के लिए हमारे लिए बहुत और ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें ले कर के आएँ। ठीक है, तो इनका मैं समझ, ये आज जो हमने टॉपिक्स पढ़ा था मैं स्वामीनाथन का, उससे रिलेटेड जो मोस्ट क्वेश्चन थे, इससे अलग कुछ भी नहीं है, जो उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो मैं आज आपके लिए आज मैंने आपको भी करा दिए हैं। ठीक है, चाहे वीडियो को आप फिर से देख लेना और BA फर्स्ट ईयर वालों क्वेश्चन याद कर लेना, ऐसे आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। ठीक है, अगर इनसे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये जो इनको अवार्ड मिले थे इस तरीके से भी आप उनको बना करके लिख सकते हो। ठीक है, उनका नाम क्या था, कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था, वैज्ञानिक कौन से थे, उन्होंने किस किस चीज़ पे शोध किया था। ठीक है, कहाँ से उन्होंने BSc करी, कहाँ से उनको PhD मिली, उन्होंने आलू पे रिसर्च की थी, चावल पे की, गेहूं पे की। तो इस टाइप से आप इसको लॉन्ग क्वेश्चंस बना करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सी गोपालन का। ठीक है, तो जैसे कि हमने सबसे पहले हमने MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने देखो यहाँ पे MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सी गोपालन। जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ के आना, जिनके पास बुक्स नहीं है उनको मैं यहाँ से करा दूँगी। ठीक है, और इससे रिलेटेड जैसे हमने MS स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा फिर इनके बारे में क्वेश्चन करे, सेम ऐसे ही हम सी गोपालन के बारे में पढ़ेंगे बुक से और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।